हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेंडर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जिसे जेंडर के बारे में नॉलेज नहीं होगी। हम सभी जानते हैं, जब भी हम कोई फॉर्म भरने जाते हैं उसमें भी ऑप्शन होता है जेंडर का, ठीक है। तो लिंग आपको सबको पता है क्या है, कि मेल हो, फीमेल हो या अदर, यानी कि ट्रांसजेंडर। यहाँ मैंने फ़ोटो ली है, आपको समझ में आ जाएगा। फीमेल ये लड़की है, मेल्स में सारे हमारे पुरुष आते हैं, और ये ट्रांसजेंडर, इसके बारे में भी सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें बात आती है, जेंडर पे क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आती हूँ, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर जेंडर का टॉपिक उठाया है तो इसी में से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप आसानी से आंसर कर पाओगे। तो देखिए, कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ आपकी पूछी जाएंगी। सबसे पहले है जो आपके यहाँ पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले टर्म आती है जेंडर रोल्स, यानी लैंगिक भूमिकाएँ। अब देखिए, जेंडर रोल्स क्या हैं। हमारी सोसाइटी या हमारा देश या दुनिया जो भी है, इसमें ऐसे ऐसे कुछ कस्टम्स बना दिए गए। ऐसा माना गया है कि जो फीमेल्स हैं, मतलब ये सोसाइटी ने ही बनाए हैं, भगवान ने ऊपर से तो सबको एक जैसा ही बना के भेजा है। रोल्स डिसाइड जो किए हैं वो सोसाइटी ने किए हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने किए हैं, ठीक है। वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के कामों के लिए ज़्यादा परफेक्ट हैं। वो बच्चों की देखभाल करें, घर संभालें, खाना बनाएं और मतलब घर की साफ़ सफाई करें, मतलब इन कामों के लिए महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। और कहा गया है कि जो पुरुष हैं वो बाहर के कामों के लिए हैं, मतलब जैसे दफ्तर जाना, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, अपना मतलब जॉब्स, मतलब जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी मेल्स के लिए हैं। और फीमेल्स की क्या जिम्मेदारी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के कामों की, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना दिया गया है, तो ये ही लैंगिक भूमिकाएं कहलाती हैं, जो सोसाइटी ने बताई हैं कि भाई ये फीमेल्स करेंगी, ये मेल्स करेंगे, ठीक है। अब आपको आई होप जेंडर रोल समझ में आए होंगे। आज का टाइम थोड़ा बदल गया है, अब फीमेल्स भी क्या करती हैं, जॉब्स करती हैं, वर्किंग हैं, घर पे भी अपना संभालती हैं, और दोनों मिलके, स्पेशली मेल फीमेल्स दोनों, मेल्स भी खाना बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स भी खाना बनाती हैं, वो भी ऑफिस जाती हैं, वो भी वर्किंग हैं। तो आज का टाइम बहुत चेंज हो गया है, लेकिन पहले ज़माने में लोगों ने ये कुछ चीज़ें बना दी थी ऐसी अपने आसपास, और उन्हीं को लोग फॉलो करते थे कि लड़कियां हैं तो लड़कियां क्या करेंगी, बस खाना बनाने के लिए हैं, घर संभालने के लिए हैं। लड़के घर नहीं संभाल सकते, वो ऑफिस देखेंगे, ठीक है। तो ये है जेंडर रोल्स। तो क्वेश्चन आएगा जेंडर रोल्स के ऊपर, तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, जेंडर टाइपिंग क्या है। मतलब हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं, तो जैसा सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, हम वैसा ही उन्हें शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो उनको लंबे बाल रखने हैं, लड़का है तो वो शॉर्ट हेयर रखेगा, लड़की है तो उसको मतलब इस तरीके से सलवार कमीज़ या फिर अपनी साड़ी पहननी है। लड़का है तो वो जीन्स टी शर्ट में रहेगा, और वो ट्राउज़र और पैंट्स वगैरह और शर्ट वगैरह ये सब पहनेगा। मतलब लड़के और लड़की की ड्रेसिंग सेंस में भी डिफरेंस है, उनके लुक्स में भी कुछ डिफरेंस है। और लड़की क्या करेगी, लड़की से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि वो बहुत मतलब सॉफ्ट हो, अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, बाहर से भी जो उसकी वॉइस हो वो भी मतलब चिल्ला के बात ना करे। लड़कों को आक्रामक स्वभाव का दिखाया जाता है कि लड़के गुस्सा भी कर सकते हैं, लड़कियों को गुस्सा करने की भी इजाज़त नहीं, कि आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। लड़के किसी के भी मार पिटाई कर दे, देखा होगा ज़्यादातर लड़कों की ही लड़ाई होती है, लड़कियां मार पिटाई कम करती हैं। आज का टाइम फिर भी चेंज हो गया, कहीं कहीं न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी आजकल पीट देती हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है जेंडर टाइपिंग। देखिए, ये जो मैं टर्म्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। सबसे पहले तो स्टीरियोटाइप ही समझ लीजिए। स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक सोच है, मतलब लोगों की सोच, ज़रूरी नहीं वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। जेंडर स्टीरियोटाइप की जेंडर को लेके लोगों की क्या सोच है,
जैसे कोई दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई पर्सन आया, उसने 2-4 लोगों से बात कर ली, उसे लगा अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो वो क्या रीज़न देता है, वो बोलता है कि यहाँ इंडिया के लोग सभी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन सभी लोग तो अच्छे नहीं है ना, हमारे इंडिया में तो बदमाश भी हैं, हमारे इंडिया में बहुत लोग गुंडे टाइप हैं, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत ही रूड भी हैं। तो सभी लोगों को उसने क्या कर दिया, अब एक जैसा मान लिया कि भाई सभी बहुत अच्छे हैं। अब वो 2-4 बदमाशों से मिल लिया, उसने कहा अरे बहुत ही पूरा देश ही ख़राब है, ये तो बहुत ही बेकार देश, इस देश के लोग तो गुंडे टाइप हैं, गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, बहुत ही बुरा देश है। तो उसने अपनी सोच कैसी बना ली उस देश के लिए कि भाई यहाँ के लोग तो बहुत ख़राब हैं। तो जो लोगों की सोच होती है, मतलब हमारी सोच जो है किसी के भी प्रति, वो स्टीरियोटाइप है। लेकिन अगर जेंडर के प्रति, मतलब जो जेंडर को लेके आप सोच रहे हो, वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे लड़की को बाहर जाने से मना कर दिया जाता है कि तुम लेट नाइट घर से बाहर नहीं जाओगी, शाम के समय तुम्हें पहले सूरज ढलने से पहले तुम्हें घर आ जाना है। लड़के को फिर भी छूट दी जाती है, उसको फ्री किया जाता है, उसे इतनी फ्रीडम है कि अगर वो रात को भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लड़की के करेक्टर पे भी सवाल उठा दिए जाते हैं, भले ही वो ऑफिस से आ रही हो, कहीं अच्छी जगह से आ रही हो, ठीक है, लेकिन लड़के को कोई कुछ नहीं कहता। तो ये सारी जो सोच है लोगों की जेंडर को लेके कि लड़कियों का समय पे घर आ जाना अच्छा है, लड़की के लिए वो जॉब अच्छी नहीं है, ये वाली जॉब अच्छी है, लड़की को ऑफिस की, कुछ लोग मानते हैं कि कंपनीज़ में लड़कियों को हम तो नहीं भेजेंगे, पता नहीं रात को 9-9, 10-10 बजे तक लड़कियां आती हैं काम करके, लेकिन उनके ऊपर ही क्यों, मतलब उनको कुछ लोगों की सोच है कि लड़कियां, हम जो कंपनीज़ में लड़कियां काम करती हैं, हम मतलब नहीं पसंद लोगों को, सिर्फ या तो बैंक की जॉब लड़की के लिए अच्छी है या फिर टीचिंग जॉब अच्छी है, ऐसा माना जाता है लोगों का। लेकिन ये चीज़ गलत है, ठीक है। हर चीज़ यही इस टाइप की जो जेंडर को लेकर सोच है ना लोगों की, वो ही जेंडर स्टीरियोटाइप है, जहाँ भेदभाव किया जाता है। यानी लड़की सिर्फ वही जॉब करेगी, भाई जिसको पसंद है वो कंपनी में जॉब जाएगी, कमा रही है, जैसा लड़का काम कर रहा है वैसी लड़की कर रही है। इस सोच को बदलना भी ज़रूरी है, ठीक है। हर काम अपनी जगह अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि गलत रास्ते पर ही लड़की जा रही हो। अगर वो लेट नाइट आ रही है अपने ऑफिस से तो इसका मतलब वो नहीं कि वो गलत है। तो इसी चीज़ को बोला गया है जेंडर स्टीरियोटाइप, कि लोगों की कैसी थिंकिंग है फीमेल और मेल को लेके, उनके काम को लेके, उनके तौर तरीक़ों को लेके, इसी चीज़ को बोला गया है जेंडर स्टीरियोटाइप। और खाली स्टीरियोटाइप पूछा जाएगा तो फिर क्या है, वो पूरे किसी के लिए भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जहाँ जेंडर की बात आ जाए तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप है कि भाई लड़की के ये तौर तरीके हैं, लड़के के ये हैं, उसको ऐसा पहनना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ये सब चीज़ें सब जेंडर स्टीरियोटाइप में आती हैं। अब देखिए जेंडर बायसनेस, अब ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ना, लोगों की सोच, इसी ने बेड़ा गर्क कर रखा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो जिस फील्ड में अच्छा है ना। अगर लड़की, सपोज करो लड़की क्रिकेट में अच्छी है तो उसे क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, उसे कहेंगे नहीं ये तो लड़कों का गेम है। तो ये सोच है जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। अब इसी से दो चीज़ें और निकल कर आती हैं, जो है जेंडर बायसनेस और दूसरी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर बायस क्या है, देखिए जेंडर बायस है आपका पक्षपात, यानी कि लैंगिक पक्षपात। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लड़कियां क्या है, यहाँ देखिए लड़की जो है वो बैडमिंटन खेल रही है, मैंने आपको बताया जैसे लड़की है ये यहाँ पे बैडमिंटन खेल रही है, लड़के यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बताया गया कि लड़कियां बैडमिंटन खेलेंगी, ये लड़कियों का गेम है, और लड़के क्रिकेट खेलेंगे, ये लड़कों का गेम है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, जैसे हमारे जो मेल क्रिकेट टीम है ना, उसके प्लेयर्स के नाम मेनली सभी लोगों को पता है, ठीक है, सभी लोगों को पता है। क्या किसी फीमेल क्रिकेटर का नाम किसी को पता है? बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। हालांकि है क्रिकेट टीम लड़कियों की, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके नाम पता है ना। तो ये है जेंडर बायसनेस, मतलब किसी पक्षपात, यानी लैंगिक पक्षपात। जैसे लड़के, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक स्कूल में एक टूर्नामेंट होता है, एक लड़की भी है उसमें, 2-4 लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, ठीक है, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। अब लड़के क्या करते हैं, लड़के क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो लड़के अपने नाम लिखवाते हैं अपने टीचर को जाके, लड़कियाँ भी पहुँच जाती हैं जिन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है,
टीचर कहता है लड़कियां नहीं खेलेंगी क्रिकेट, लड़के खेलेंगे, तो वहां पे क्या हुआ, बायसनेस शो की गई, यानी पक्षपात, लैंगिक पक्षपात। लड़कियां भी खेल सकती हैं, हालांकि वो भी भाई अगर उनको क्रिकेट पसंद है और वो अच्छा खेलती हैं तो उन्हें खेलने का मौका दिया जाना चाहिए था, पर टीचर ने ऐसा नहीं किया। उसने लड़कों को ही बोला कि सिर्फ तुम ही खेलोगे, उनके ही नाम उन्होंने लिखे और उन्हीं का वो गेम हुआ उस दिन। तो ये जो है ये जेंडर बायसनेस है, ठीक है, यानी कि उन्होंने पक्षपात किया। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना वो होती है जेंडर बायसनेस, यानी उन्होंने लड़कों का पक्ष लिया और लड़कियों को वहां से निकाल दिया। ये है जेंडर बायसनेस, ठीक है। ऐसे बैडमिंटन का केस आप ले सकते हो, ठीक है, कि लड़कियों को बैडमिंटन खेलने दिया गया, लड़कों को खेलने नहीं दिया गया। हालांकि लड़के भी अच्छा बैडमिंटन खेल लेते हैं, वहाँ लड़कों को एंट्री नहीं दी गई, उनके नाम नहीं लिखे गए। तो ये इस टाइप की जो थिंकिंग होती है, यानी कि एक का आपने पक्ष ले लिया और दूसरे को आपने बाहर निकाल दिया, वो है जेंडर बायस, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ आई, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का ही एक रिजल्ट आया निकल के कि अगर लोग ऐसी सोच रखेंगे तो ये दो चीज़ें भी इससे पैदा हो जाती हैं, जैसे जेंडर बायसनेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बताओ क्या है। देखो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है लैंगिक भेदभाव। जैसे लड़की लड़के में फ़र्क किया जाता है, यानी लड़कियां हैं तो उन्हें सॉफ्ट बोलना है, इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। लड़कियां हैं वो घर से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, लड़के भले ही रहें। लड़कियां वो गेम नहीं खेल सकती भले ही उसको अच्छा लगता हो, ठीक है। लड़का वो गेम नहीं खेल सकता जो लड़कियां खेल सकती हैं। अब एक लड़का रंगोली बहुत अच्छी बनाता है लेकिन कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो क्या हुआ, उसके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो चीज़ शो की गई, उसको मौका नहीं दिया गया। तो जिसे मौका नहीं दिया जा रहा वहाँ है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जहाँ मौका दिया जा रहा है, जैसे लड़के को दिया गया लड़की को नहीं दिया गया क्रिकेट के केस में, तो लड़के के साथ बायसनेस शो की गई, ठीक है, लड़के के साथ वहाँ पे बायसनेस शो की गई, तो वो है जेंडर बायसनेस, यानी कि लैंगिक पक्षपात। और क्या नाम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक भेदभाव किसके साथ किया गया, यहाँ लड़कियों के साथ भेदभाव हुआ था और यहाँ लड़कों के साथ क्या हुआ था, बायसनेस शो की गई थी, यानी उनका साथ दिया गया था। जिसका साथ दिया जाए, जिसकी बात सुनी जाए, जिसको मौका दिया जाए, वो बायसनेस में आएंगे, और जिसको अलग कर दिया जाए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि भेदभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है इसमें जेंडर पेयरिटी। अब जेंडर पेयरिटी क्या होती है, देखिए, जब दोनों चीज़ों को इक्वल, मतलब जब दोनों को ही मौका दिया जाए। सपोज करो एक कोएड स्कूल है, कोएड स्कूल ऐसा होता है जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। तो उसमें मैंने केवी से पढ़ाई की है, केंद्रीय विद्यालय से, तो उसमें लड़के लड़कियों को बराबर मौका दिया जाता था, मतलब बराबर लड़कियां, अगर लड़कियां रंगोली कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं तो लड़के भी लेते थे, अगर ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है तो दोनों को मौका दिया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि लड़कियां ही जाएंगी रंगोली बनाने के लिए, लड़के नहीं जाएंगे। तो वो होती है जेंडर पेयरिटी, जहां दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि दोनों को बराबर मौका मिलता है, ठीक है। तो देखिए, ये थी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको समझ में आनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पेयरिटी क्या है। तो पेयरिटी तो यही है जहाँ पे भेदभाव नहीं होता, जहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, लड़के लड़की बराबर हैं। कोई कोएड स्कूल है, बराबर हैं, लड़के लड़कियों की स्ट्रेंथ भी बराबर है और वहाँ मौका भी उनको दोनों को बराबरी का दिया जाता है, तो वो है जेंडर पेयरिटी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी आज की क्लास में, वो मैंने आपको करा दिया, ये था बेसिक। अभी एक आधा टॉपिक और इसका बचा है, कल ये पूरी तरीके से जेंडर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। आसान है, क्वेश्चन जेंडर से आते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ।